हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने चैनल एस पॉइंट सी एच ज्ञान में। चलिए आज हम लोग देखते हैं 3.3 में। पिछला क्लास क्या देख चुके थे कि 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर था वर्ड प्रॉब्लम, उसको 3 नंबर तक सॉल्व कर दिए थे। और इसमें कितना क्वेश्चन बचा है? 3 क्वेश्चन। यानी टोटल मिला के इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इसको क्या कर लिए थे? सॉल्व कर लिए थे। आज कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन को समझना है, क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नगर है, मतलब शहर है। शहर में एक टैक्सी है। शहर में क्या है? एक टैक्सी है। टैक्सी चलता है तो टैक्सी में जो नियत भाड़ा है उस वो ले ही रहा है। उसके लिए दूसरी बात क्या है कि वो अलग से चार्ज ले रहा है, पर लेना पड़ा। आप एक बात समझिए कि आप कोई मधुपुर स्टेशन कहीं से आए, मधुपुर स्टेशन में उतरे, मधुपुर स्टेशन में आप उतरे, रात के समय है, मधुपुर स्टेशन में आप उतर गए। बोला कि भाई मधुपुर से हमको मथुरापुर जाना है। कहाँ पे जाना है? मथुरापुर। मधुपुर से हमको कहाँ जाना है? मथुरापुर। बोले आप क्या भाई, हमको मधुपुर से कहाँ जाना है? मथुरापुर। एक टैक्सी वाले से आपने बोला। तो रात का समय है। अब मान लो मधुपुर से मथुरापुर आने का जो भाड़ा है उसका है 300 रुपया। कितना रुपया है? 300 रुपया। तो ड्राइवर ने आपसे कहा कि भाई देखो रात का समय है, रात का समय है, क्योंकि मधुपुर से मथुरापुर जाने का भाड़ा है 300 रुपया, लेकिन भाई हम लेंगे 700 रुपया। हम लेंगे कितना? 700 रुपया। टैक्सी वाले ने क्या बोला कि मधुपुर से मथुरापुर का जो भाड़ा है वो 300 रुपया है, लेकिन हम लेंगे कितना आपसे? 700 रुपया, क्योंकि रात का टाइम है तो हम आपसे कितना लेंगे? 700 रुपया। तो यही देखो, उसकी जो नियत भाड़ा, जो फिक्स प्राइस रेट था वो कितना था? 300 रुपया। कितना था उसका फिक्स? 300 रुपया। लेकिन हम लोग से लिया वो कितना? आप लोग से कितना ले लिया? 700 रुपया। यानी 300 रुपया के जगह पे उन्होंने 700 रुपया लिया। तो भाई देखो कि उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कितना लिया? 300 था, 700 लिया, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 400 लिया ना। एक्स्ट्रा कितना ले लिया वो? 400। तो यही है कि नियत भाड़े में, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, नियत भाड़ा जो है वो तो लेगा ही, वो लेगा। नियत भाड़ा कितना है उनका? 300 रुपया। नियत भाड़ा कितना है? 300 रुपया, ठीक है। लेकिन बोला कि नहीं, नियत भाड़ा 300 है लेकिन लेंगे हम 700, लेंगे हम 700। तो देखो भाई 300 तो नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त जो 300 था, 300 से ज्यादा हम लोग से कितना ले लिया? कि 400। कितना ले लिया? हम लोग से ज्यादा कितना ले लिया? 400। तो ये हुआ अतिरिक्त। ये क्या हो गया? अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, अतिरिक्त समझ में आया। फिर देखो मधुपुर से मथुरापुर 300, कितना में लाता था? 300। लेकिन रात का समय था, बोला भाई नहीं होगा, रात का समय है, हम 300 में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप हमको 700 देते हैं तो हम चलेंगे। तो निया हमको पता है कि 300 रुपया मधुपुर से मथुरापुर का भाड़ा है, ठीक है। लेकिन वो हमसे 700 रुपया ले लिया, क्योंकि बोला कि हम अतिरिक्त लेंगे। 300 रुपया तो है, लेकिन हम 300 में नहीं 700 में जाएंगे। यानी 300 की जगह 700 लग गया, हमको ज्यादा कितना लग गया? 400। तो वो जो 400 लगा वो क्या लगा? एक्स्ट्रा पैसा। क्या लग गया? एक्स्ट्रा पैसा। वही चीज क्वेश्चन बोल रहा है, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो बोल रहा है कि देखो नगर में टैक्सी चलता है कि जो नियत भाड़ा है उसमें से एक्स्ट्रा भाड़ा वो जोड़ रहा है, तो पता नहीं कितना भाड़ा होगा। आपको पता है कि कितना भाड़ा ले रहा था? नहीं ना पता। हम मान लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना नियत, नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा कितना मान लेंगे? 100 रुपया। कितना मान लेंगे? 100 रुपया। और अतिरिक्त जो पैसा मांग रहा है वो कितना ले रहा है? अतिरिक्त। अब मान लो नियत भाड़ा जो है वो उसका 100 रुपया है, कि मथुरापुर से मधुपुर जाएगा तो 100 रुपया, लेकिन वो एक्स्ट्रा चार्ज हमसे मांग रहा है। तो मान लेते हैं अतिरिक्त भाड़ा जो मांग रहा है, कितना मांग रहा है? जैसे देखो अतिरिक्त हम लोग से यहाँ कितना ज्यादा कितना ले लिया था? 4। तो वही उसमें ज्यादा वो कितना रुपया मांग रहा है?
तो वाई रुपया, क्या रुपया मांग रहा है, वाई रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हम लोग मान लिए कि नियत भाड़ा मान लीजिए 100 टका वो लेगा, लेकिन रात का समय है, चलने में ज्यादा दिक्कत होगा तो वो 300 लेगा, लेकिन उसमें बेसी पैसा जोड़ के लेगा। वो 300 तो है लेकिन 300 से बेसी लेगा, तो वही है अतिरिक्त भाड़ा। अब प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखो प्रश्न से क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा कि 10 किलोमीटर चलने पर कितना बोल रहा है, ध्यान से किताब को देखना है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वो भाड़ा 105 रुपया लेता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा वो 105 रुपया लेता है। मान लो मधुपुर से मथुरापुर की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। कितना दूरी है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में वो कितना ले रहा है, 105 रुपया। ध्यान से इस बात पे ध्यान देना कि x प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपया, 105 रुपया। इस बात पर गौर करना थोड़ा कि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, सॉरी कितना किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है। तो देखो भाई 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर का, जैसे देखो यहां से मथुरापुर से मधुपुर आया तो लिया 300 रुपया, भाड़ा कितना था 300 रुपया, और हम लोग से एक्स्ट्रा वो कितना मांग लिया 400, यानी नियत भाड़ा वो 300 हम लोग से लिया और अतिरिक्त भाड़ा कितना लिया 400, यानी नियत भाड़ा भी जुटेगा और एक्स्ट्रा जो पैसा लिया वो भी जुटेगा। तो हम लोग का नियत भाड़ा कितना है कि 10 मतलब कितना है 1 रुपया। कितना रुपया है, मधुपुर से मथुरापुर का भाड़ा कितना है 1 रुपया। लेकिन देखो मधुपुर से मथुरापुर की जो भाड़ा किलोमीटर है वो 10, तो 10 किलोमीटर चलेगा तो वो 10 किलोमीटर का अलग से पैसा लेगा, 10 किलोमीटर का वो अलग से पैसा लेगा। उसमें जैसे नियत भाड़े में दूसरा पैसा अतिरिक्त पैसा लेगा। तो ये देखो क्वेश्चन बोला कि 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। मान लो मधुपुर से मथुरापुर आया 10 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा भी जुटेगा और यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है उसके लिए अलग भाड़ा वो लेगा। यहाँ मधुपुर से मथुरापुर जो कि जिसकी दूरी था तो नियत भाड़ा तो था ही था, कितना है 1 रुपया। तो इसमें हम लोग से एक्स्ट्रा भी मांग रहा है ना, जैसे हम दिखाएं एक्स्ट्रा कितना लिया 400, तो इसमें भी तो एक्स्ट्रा मांग रहा था, कितना है वाई रुपया। तो हम लोग क्या किलोमीटर, चाहे मधुपुर से मथुरापुर क्या किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर, तो 300 टका तो ये लेगा। लेकिन ये 400 जो 10 किलोमीटर चला इसका भी ये अलग से पैसा लेगा, ये क्या करेगा अलग से, इसीलिए हम लोग 10 वाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए समीकरण 1। और क्या बोल रहा है, अबरी बोल रहा है कि यदि हम 15 किलोमीटर चलते हैं, कितना चलता है वो 15 किलोमीटर कि कितना दूरी का तय करता है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में कितना वो देता है 155 रुपया। कितना देता है, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो है उनके लिए, नियत भाड़ा जो है जैसे जो है वो लेवे करेगा। लेकिन 15 किलोमीटर चलेगा तो उसका भी तो अलग चार्ज लेगा वो। तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 वाई बराबर 155, x प्लस 15 वाई बराबर 155, ये क्वेश्चन बोला। ठीक है, ये अतिरिक्त भाड़ा समझे में आया ना। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण किससे, समीकरण, अब मान लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकालेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकालेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख लो कौन विधि से, ओ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना आप कौन विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण 1 से मान निकाल के समीकरण 2 में रखना, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकालो भाई। समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 10 वाई बराबर 105, x प्लस 10 वाई बराबर 105। देखो अब ये हमको यहाँ से x का मान निकालना, तो x के साथ जो है उसको उधर लेके चलेंगे, तो ये 10 वाई इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी देखो x बराबर 105 माइनस 10 वाई, x बराबर 105 माइनस 10 वाई। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 3। ठीक है, x का मान निकल गया 105 माइनस 10 वाई। अब देखो x का मान निकला, जिसको ले जाके कहां पे रखेंगे समीकरण 2 में, यानी x का
मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 2 में। किस में रखने पर? समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 क्या है कि x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155। अब भाई थोड़ा ध्यान दो, x की जगह x के बराबर कितना निकाल चुके हैं हम लोग? 105 माइनस 10y, तो x की जगह कितना रख देंगे? 105 माइनस 10y। और देखो ये तो x का मान हुआ, अब y देखो यहाँ फिर दिया है, प्लस है, प्लस देंगे 15y बराबर 155। 155। अब एक चीज और ध्यान से देखो, ये 105 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी क्या लिखेंगे कि -10y प्लस 15y बराबर 155 माइनस 105। अब -10 है प्लस 15 है, तो 10 15 में 10 गया, कितना बचा? 5y बराबर 155 में 105 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये 50। कितना बचेगा? 50। अब भाई ये 5 इधर गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी चूंकि y बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा कि 50/5। 50/5, 5 एका 5, 5 दहिया 50, 5 एका 5, 5 दहिया 50, यानी y बराबर कितना निकल गया? 10। y बराबर कितना निकल गया भाई हम लोग से? 10। y बराबर कितना निकल गया? 10। अब जब y बराबर 10 निकला, देखो समीकरण 1 से निकालें, x का मान, समीकरण 1 से x का मान निकला, इसको समीकरण 2 में ले जाके रखें। अब समीकरण 2 से क्या निकल गया? y का मान। अब समीकरण 2 में जो निकला उसको फिर ले जाके कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 में, यानी y का मान क्या लिखना है? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है भाई? थोड़ा सा ध्यान दो। समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 105 माइनस 10 गुना, देखो y है, अच्छा y देख लेते हैं पहले ना, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना y बराबर हम लोगों ने कितना निकाला? 10, तो यहाँ क्या रखेंगे? 10, यानी x बराबर 105 माइनस 10 दहिया 100, 10 दहिया 100, यानी x बराबर क्या आ जाएगा कि कितना आ गया? 105 में 100 गया तो कितना रुपया निकला? 5। देखो अब x को हम लोग माने हैं नियत भाड़ा, x बराबर क्या माने हैं? नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा कितना आ जाएगा? अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया आ गया हम लोग से। और y किसको माने हैं? अतिरिक्त भाड़ा, यानी अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना लग गया हम लोग से? 10 रुपया। कहने का मतलब है कि अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर का चलते हैं, तो ये 5 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 10 किलोमीटर चले उसके लिए अलग चार्ज है। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपया। कितना रुपया लग जाएगा? 100 रुपया। अब देखो क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। कितना किलोमीटर की दूरी तय कर ले? अब 25 किलोमीटर की भाड़ा, 25 किलोमीटर की भाड़ा तय करना। कितना किलोमीटर चलना है? 25 किलोमीटर। तो भाई 25 किलोमीटर चलेंगे तो 25 किलो नियत भाड़ा हम लोग से जो लेगा वो कितना लेगा? 5 रुपया। नियत भाड़ा जो लेगा वो कितना लेगा? 5 रुपया। लेकिन जो 25 किलोमीटर चलेंगे, कितने किलोमीटर चलेंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है कि जैसे 25 किलोमीटर चलेंगे तो 1 किलो, देखो 25 किलोमीटर चले तो नियत भाड़ा उसका 5 ही रुपया है, लेकिन इसके लिए एक अतिरिक्त भाड़ा लिया जा रहा है। अतिरिक्त भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर में चल रहा है तो y रुपया। कितना ले रहा है? y रुपया। हम लोग कितना चलेंगे? जैसे 1 किलोमीटर चलेंगे तो y कितना अतिरिक्त भाड़ा? 10 रुपया। हम लोग चलेंगे 25 किलोमीटर तो 250 रुपया। देखो लिखो, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 25y,
x प्लस 25y। क्यों? क्योंकि x है मेरा नियत भाड़ा और 25 किलोमीटर चलेंगे तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज है। 1 किलोमीटर का कितना चार्ज निकल रहा है? 10 रुपया। तो 25 किलोमीटर चलेंगे तो 25 किलोमीटर के लिए हमको अलग से पैसा देना पड़ेगा। यानी नियत भाड़ा यानी कितना हो जाएगा? 5 रुपया प्लस 25 और y का मान कितना है? 10। यानी कितना निकल गया कि 5 प्लस 250 जोड़ो तो कितना आ गया? 255 रुपया। यानी 25 किलोमीटर चलेंगे तो कितना रुपया हम लोग को देना पड़ेगा? 255 रुपया। कितना रुपया देना पड़ेगा? 255 रुपया। क्योंकि नियत भाड़ा 5 रुपया है। कितना बोलेगा? 5 रुपया। लेकिन हम 25, अब ये जो अतिरिक्त भाड़ा जो जोड़ रहा है वो कि 1 किलोमीटर में हम लेंगे 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर चले तो 25 तो कितना ले लेगा? 250 ले लेगा। देखो 25 गुना 10 यानी 250 और 5 रुपया अलग से, कितना हो गया? 255 रुपया। आशा होगा यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले बच्चे भी पढ़ सके। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर हो गया ना भाई? इसको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्लियर हो गया। तो ये था अभी 4 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का क्वेश्चन देखेंगे? 5 नंबर का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। इसको आप लोग क्या कर लें? नोट। क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा है वो y रुपया था। ठीक है, इनको आप लोग नोट कर लें। देखो 5 नंबर क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि किसी के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में भिन्न है, तो देखो अंश तथा हर, अंश तथा हर। तो अंश हम लोग पता नहीं क्या है, हर भी पता नहीं क्या है। पहले माना, देखो माना भिन्न, माना भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं? x बटे वाई। भिन्न में x बटे वाई। ध्यान रखना भिन्न में जो ऊपर वाला होता है वो होता है अंश। क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। नीचे वाला क्या होता है? हर। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करता है कि बीच में भूल जाता है, सर बोल अंश कौन हो जाता है, हर कौन हो जाता है, पता तो ही नहीं चलता कि अंश कौन है, हर कौन है। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश। और दूसरा क्या होता है? हर। तो हम लोग कभी कभी स्टूडेंट गलती ये करता है कि अंश ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला, पता ही नहीं चलता है उनको कि नीचे वाला अंश होगा कि हर होगा, ऊपर वाला हर है कि अंश है, नहीं पता चलता है। तो इसको याद रखने का मेरा एक शॉर्टकट तरीका है। आप लोग खेत में हल चलते हुए देखे, खेत में हल चलते हुए देखे ना, तो हल किधर चलता है? खेता किधर, खेत के नीचे चलता है कि खेता के ऊपर में चलता है? ऐसे हवा में चलता है या खेता में चलता है? तो हल किधर चलता है? जैसे ये हल है तो ये जमीन के धीरे धीरे नीचे जाता है, यानी हल नीचे की ओर चलता है। तो हल नीचे की चलता है तो हर कहाँ होता है? नीचे। हर किधर वाला होता है? नीचे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर किधर चलता है? नीचे की ओर। खेत की जुताई जब होता है तो खेत किधर, जो हल चलता है किधर चलता है? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर यानी खेत के अंदर चलता है। तो अंदर चले तो देखो हर, नीचे चले तो हर, नीचो चले तो हर। तो हमेशा याद रखना हर किधर चलता है? नीचुआ। तो नीचुआ वाला क्या होगा? हर। हर किधर चलता है? नीचे में। तो हर क्या कौन हो जाएगा? नीचे वाला। ऊपर वाला क्या मान लेना? अंश। ध्यान रखना एक बात की, ध्यान रखना हर किधर चलता है? नीचे में। तो हर किधर हो जाएगा? नीचे में। अंश क्या हो जाएगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो हर और अंश में आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर चलता है जमीन के नीचे, ट्रैक्टर में देखे होंगे हर चलते हुए, तो हर किधर? जमीन के नीचे ऐसे करते हुए चलता है ना, तो नीचे चलता है तो हर नीचे वाला। हर कौन? नीचे वाला। ऊपर वाला क्या हो जाएंगे? अंश। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोगों ने मान लिया x को अंश y को हर, माना भिन्न, माना भिन्न x बटे y, यानी अंश को क्या माना?
अंश बराबर x और y, हर बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न से क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करो। पहले हम लोग को बोला भिन्न, तो भिन्न मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश है और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखो प्रश्न से, यानी क्या लिखा है, x बटे वाई, ये अंश हो गया, नीचे वाला हर, नीचे हर चलता है, हर नीचे में चलता है, नीचे वाला हर। अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, में अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पर जो आता है वो किसके बराबर हो जाता है, जोड़ा जाता है तो बोला जाता है, जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है। या किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के बराबर, 9/11 के बराबर। ठीक है, तो सिंपल सी फंडा, इसको क्या करो, समीकरण बनाओ। क्या करो, समीकरण बनाओ। तो इसमें कैंची वाला गुना, देखो ई कोना वाला इधर वाला, ये इधर वाला, 11 जो गुना है इसके साथ हो जाएगा, 9 जो गुना है इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करो, तो इसको क्या करो, गुना। यहाँ है x + 2 और गुना इसको किससे करना है, 11 से, बराबर ये 9 है, 9 को किससे गुना करना है, y + 2। ठीक है, कोई दिक्कत, तो गुना करो, 11 गुना x क्या हो जाएगा, 11x, 11x प्लस 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये देखो 9 गुना y तो 9y, प्लस है, प्लस 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब ये 9 प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, ये 22 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 11x - 9y बराबर 18 - 22, 18 - 22। ठीक है, अब देखो कितना आता है, यहाँ क्या आया कि 11 - 9y, 11x है, 11x - 9y बराबर, 11x - 9y बराबर, देखो 18 में 22 गया, यानी 22 में 18 गया, कितना बचा, 4, तो 4 नहीं -4, क्योंकि 22 माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बचा, -4। इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 1। और देखो, और क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो जाती है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब फिर से एक बार बोल रहा है कि अभी 2 जोड़े थे, अभी अंश तथा हर में 3 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, फिर से 3 जोड़ लो, और x बटे वाई, दोनों में इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 3 जोड़ा जा रहा है। 3 जोड़ने पर अंश तथा हर में दोनों में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाता है। कितना बट्टे हो जाता है, 5/6, 5/6 हो जाता है। देखो अब 5/6 हो जाता है तो कुछ ना, 5/6 हो जाता तो होने दो, कर दिए। देखो फिर ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, यानी 6 गुना हो जाएगा x + 3, और इधर 5 है तो 5 किससे गुना आ जाएगा, y + 3, y + 3 से। देखो 6 गुना x करेंगे तो कितना आएगा, 6x प्लस 6 गुना 3 6 × 18 बराबर 5 गुना y, तो 5y बराबर 5 गुना 3, तो 5 का 5, 5 ना 10, 5 × 15, प्लस है प्लस। अब देखो 6x इधर है, 6x और ये 5y उधर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 5y बराबर, देखो ये 15 है, अब ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18, यानी क्या बचा, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण 2, इसको समीकरण कितना मान लिए, 2। देखो इसमें x और y का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x और y का मान, तो इसको भी बना लेंगे अब, या फिर हल, कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है भाई। किस विधि से हल करना है हम लोग को, प्रतिस्थापन विधि से।
तो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बोल रहा है इस पर ध्यान देना। समीकरण 1 क्या है कि 4x माइनस 9y बराबर -4, 4x माइनस 9y बराबर -4। देखो अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो ये 9y प्लस में हो, उधर जाएंगे तो इधर माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा 4x बराबर -4 प्लस -4 प्लस 9y, क्योंकि 9y इधर माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में, तो ये -4 पहले से है, +9 हो गया। अब ये 4 गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी क्या लिखेंगे x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखो x का मान निकल गया, इसको समीकरण 3, 1 से 1 का मान निकला ना, x का मान। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखो यहाँ पे कि 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो x के जगह कितना रखना है, देखो x के जगह रखना है -4 प्लस 9y बट्टे का 4, और इधर -5y बराबर का 3, है ना। यहां तक में दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो काटा दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, गुना में ऊपर नीचे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी यहाँ क्या बचा 3 -4 प्लस 9y, और बटे में कितना बचा है 2 -5y बराबर 3। ठीक है, अब ये देखो 3, 2 और 3 कटेगा नहीं, तो गुना कर दो, क्या कर दो गुना, तो 4 तिया -12 कितना आ जाएगा, 4 तिया -12 प्लस 9 तिया 27y माइनस देखो 5y बराबर 3, बराबर कितना आया ये 3, बराबर कितने आ गए 3। अब ध्यान देना थोड़ी सी, देखो ये 12 भी प्लस में है, ओ इधर ध्यान देना -3 है, कितना है -3 है, क्या है -3। अब देखो ये 12 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसको क्या लिखेंगे कि इधर बचा 27y माइनस 5y बराबर -3 प्लस 12, क्योंकि ये 12 माइनस में, उधर गया तो प्लस में। अच्छा 27 में 5 गया, कितना बचा 27y में 5y गया कि तो कितना बचा 22y बराबर, अब देखो ये कितना हो गया, कितना आ गया ये 12 में 3 गया, कितना बचा 9, कितना बचा 9, 12 में 3 गया तो कितना बच गया 9। अब y बराबर देखो उधर से कितना आ जाएगा, क्योंकि y बराबर अब कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया कि 9/22, y बराबर कितना आ गया 9/22। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 9/22। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। तो y बराबर कितना आ जा रहा है कि 9/22, y बराबर कितना आ जा रहा है 9/22। ठीक है, लगता है कहीं गलती है क्या, 9/22 तो नहीं आना चाहिए y बराबर, हम लोगों ने कहीं गलती कर दी है क्या भाई, 1 मिनट रुको देखने दो, कहीं गलती है यहाँ पे 22 11 समीकरण 1 से, ओ भाई देखो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 11 होना चाहिए था, समीकरण 1 में कितना है 11, ध्यान से देखना, समीकरण 1 जिसको माने वो कितना है 11 था,
समीकरण ये क्या था, 11 गुना x के थे। ओ भाई यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। देखो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, 11 की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया 4, इसीलिए हम लोग को दिक्कत हो गया। कुछ गलती, थोड़ा सा गलती होने के कारण, ओहो दुखी की बात है। चलो देखो, अच्छा फिर से समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 11 की जगह 4 ले लिए, जिनकी जगह दिक्कत हो गया। तो ये -9 इधर है, उधर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, -9 उधर चल जाएंगे तो प्लस में, यानी x बराबर देखो 11x बराबर क्या बचा, -4 प्लस 9y, -4 प्लस 9y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 11 गुना में उधर जाएंगे तो भागा में, x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, -4 प्लस 9y बटे 11, ये निकल गया समीकरण, कितना निकल गया 3, क्योंकि समीकरण 1 से निकाल लिए, मान अब ले जाके किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था भाई कि 11 की जगह हम लोगों ने 4 ले लिया था, 11 की जगह कितना ले लिए थे 4, जिनके कारण से थोड़ा मुश्किल हुआ, थोड़ा मुश्किल हो गया था बाबू, दोबारा देखने को पड़ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 क्या हो गया देखो, अब समीकरण 2 क्या है कि 6x माइनस 5y बराबर -3, x के जगह क्या रख लेंगे हम लोग, x के जगह रख लेंगे, देखो x बराबर कितना आया है कि 6 तो रहेगा, -4 प्लस 9y बटे में 11, देखो फिर -5 बराबर -3। ठीक है, यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 6 गुना देखो 4 करो, कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका कितना आ जाएगा -24 प्लस 9 छके 54, 9 छके कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 8 9 3 17 9 छक 36, 9 चलो 9 छक 54y, 9 छक 54y, और यहाँ कितना है -5y बराबर -3। ठीक है, और बट्टे में यहाँ कितना है 11, बट्टे में कितना है 11। अब देखो भाई 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 के जिसके नीचे कुछ नहीं लेता रहता तो उसको हम लोग क्या लेते हैं 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे क्या होता है 1। अब एलसीएम लो, 1 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 11, 1 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 11, तो 11 एका 11, 11 एका 11, तो देखो भाई ये पूरा में, इसमें जब 11 को एक बार पढ़े तो इसको भी एक बार ही पढ़ेंगे ना, तो -24 प्लस 54y, और ये -1 का 11 बार पढ़े तो इसको भी 5 का भी क्या बार पढ़ेंगे 11 बार, तो 11 पचे 55y बराबर -3, 55y बराबर -3। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, देखो अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे कितना है 54y, कितना y है 54y, 54y। अच्छा एक बात बताओ भाई, -55 में 54 गया, कितना बचा 1 बचेगा ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि ये 11 इधर भागा में, उधर जाएंगे तो गुना में, तो -24 प्लस, देखो अब एक काम करते हैं भाई, -24, अच्छा 55 -55 में 54 गया, तो 55 में 54 गया तो कितना बचा 1, तो कितना बचा -1y बराबर, देखो ये 11 को ये भागा में बराबर के उधर जाएंगे तो गुना में, तो -3 गुना 11, -3 गुना 11, तो ये क्या हो जाएगा -24 -1 y बराबर -11 तिया 33, -11 तिया 33। अब ये देखो -24 से उधर जाएंगे तो
+24। तो यहाँ क्या बचा, -1y बराबर, देखो -33 और माइनस जो था ये प्लस में आके हो गया 24। तो 24 में 33 गया, कितना बचा, तो एक बार देख लो, तो 24 में 33 गया, कितना बचा, 9। कितना बचा, -1y बराबर -33 में 24 गया, तो -9। तो देखो माइनस से माइनस खत्म, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 9। y बराबर हम लोग का कितना आ गया, 9। अब देखो y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण, देखो समीकरण 2 से निकालनी है, अब ले जाके रखेंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है भाई, x बराबर -4 + 9y। तो x बराबर -4 + 9, y की जगह कितना रख देंगे, 9। y की जगह कितना रख देंगे, 9, और बट्टे में देख लो कितना है, 11। इसको नहीं छोड़ना है, बट्टे में कितना है, 11। यानी x बराबर -4 + 9 गुना 9, y के जगह 9, बट्टे में 11, यानी x बराबर -4, 9 9 81 बटे 11। अब 81 में 4 गया भाई, कितना बच गया हम लोग के पास, x बराबर 77 बटे 11। 77 बटे 11, अब काट दो, 11 × 11, 11 × 77। देखो भाई, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम थोड़ा इसका जस्ट नीचे, x बराबर कितना आ गया, 77। यानी क्या लिख सकते हैं कि जो हर आया, हर कितना आ गया, देखो अब पहले लिखते हैं भिन्न। भिन्न में क्या लिखे थे, अंश, अंश बटे हर। तो अंश को क्या माने थे, x, और हर को क्या माने थे, y। तो x कितना आ गया भाई हम लोग के पास, 7। y कितना आ गया भाई हम लोग के पास, 9। ध्यान से देखो कितना, 9। तो अंश कितना हो गया, 7, और हर कितना हो गया, 9। यहाँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। इनको आप लोग छाप लें, फिर हम दूसरा बताते हैं। इनको आप लोग छाप लें, ठीक है। इनको आप लोग क्या करें, छापें, फिर हम इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, उनको क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तीन पॉइंट तीन का लास्ट क्वेश्चन है, उसको क्लियर करना है बस। एक क्वेश्चन 3.3 खत्म, एक क्वेश्चन 3.3 खल्लास। ध्यान देना, बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। देखो जब किसी में बाद में बोला जाए तो बाद मैंने जोड़ना, बाद में क्या करना, जोड़ना, और पूर्व बोला जाए मैंने पहले तो घटा देना। बाद बोले तो जोड़ देना, पहले पूर्व बोले तो घटा देना। बाद बोले तो जोड़ना है, पूर्व बोले तो घटा देना है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले हम लोग मान लेते हैं, माना। अच्छा हम लोग को जेकब की आयु पता है क्या, जेकब की आयु, जेकब ही लिखा है ना, जेकब, तो जेकब की आयु हम लोग को पता है क्या, नहीं। तो माना जेकब की वर्तमान आयु, अभी जो उसका उम्र है वो कितना है, x वर्ष है। जेकब की हम मान लिए अभी का उम्र कितना है, x वर्ष है। और इसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है, और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y मान लेंगे। अगर बाप, देखिए बाप का उम्र x है, बेटा का उम्र कितना मान लिए, y। तो वही बोल रहा है कि देखो जेकब को हम मान लिए, जेकब की आयु कितना है वर्तमान में x, और जेकब की पुत्र की आयु जो है वो कितनी है, y। अब प्रश्न देखो क्या, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसे क्वेश्चन करो। प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद
कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताओ, अभी रमेश का जो उम्र है वो 10 साल, 5 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे? अभी ये 10 साल है तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएंगे? हम लोग जोड़ देंगे, 10 में 5 जोड़ देंगे, यानी 15 साल हो जाएगा ना। यानी 5 साल बाद, अभी 10 साल का है, 5 साल बाद 15 साल। तो देखो लिखना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। देखो अगर इसके जेकब की आयु क्या हो जाएगी? जेकब की आयु क्या हो जाएगी? अभी देखो x था तो 5 वर्ष बाद में x में कितना जुड़ जाएगा? x प्लस 5, x प्लस 5। और पुत्र में भी क्या हो जाएगा? 5 जुट जाएगा ना। अगर बाप बढ़ेगा तो बेटा का भी उम्र बढ़ेगा। अगर मान लो अभी रमेश है 5 साल, इसके बेटे की उम्र है 2 साल, तो 5 साल बाद इसका भी उम्र कितना हो जाएगा? 7 साल। अभी रमेश का उम्र 10 साल है तो इसके पुत्र की उम्र कितना है? 7 साल, 2 साल, तो फिर कितने साल हो जाएंगे? 7 साल। तो उसी तरह ध्यान से देखो कि जैकब की आयु हम लोग माने x, तो 5 साल बाद x प्लस 5। उसी तरह इसके पुत्र की आयु कितना माने हैं? पुत्र की आयु, तो पुत्र की भी आयु कितना हो जाएगा? इसमें पुत्र की आयु y प्लस 5, y प्लस 5। अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कहता है वैसे चलो, ठीक है। बोल रहा है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। अच्छा एक बात बताओ, 3 गुना बड़ा कौन है? बाप। बड़ा कौन है? बाप। तो हमेशा याद रखना 3 गुनी, गुना कितना बोल रहा है? 3। तो जो गुना करना हमेशा छोटा में गुना करना। तो देखो बाप बड़ा है, छोटा कौन है? बेटा। तो 3 जो गुना करना हमेशा किस में गुना करना है? छोटी में। किसमें? छोटी में, क्योंकि बराबर करना है। क्योंकि x प्लस 5 बराबर 3 गुना y प्लस 5। बोलो भाई 3 से गुना क्यों किए? छोटा में क्यों गुना किए? जब बाप बड़ा है तो गुना बेटा में क्यों करेंगे 3 से? 3 गुना कौन बड़ा है? बाप। तो भाई इसमें गुना होना चाहिए। बात सही बोल रहे हो, गुना इसी में होना चाहिए। लेकिन देखो हम बाप और बेटे दोनों को बराबर कर दिए, बाप और बेटे दोनों को बराबर कर दिए। तो बाप की बेटा से बाप कितना बड़ा था? 3 गुना। तो बाप बड़ा था, लेकिन यदि बराबर करना है तो हमको गुना किसमें करना पड़ेगा? अगर मान लो बाप की उम्र है 40 साल और बेटे की उम्र है अभी 18 साल, तो 40 साल बाप की उम्र 40 साल है, तो बेटे की भी उम्र यदि हमको 40 साल करना है तो 18 में कितना जोड़ेंगे? तो बोलो 40 साल हमको बेटे की उम्र करना है, तो जोड़ना किस में है? बाप वाला कि बेटा वाला? ऑब्वियसली बेटा वाला में जोड़ेंगे, तब ना बाप और बेटे दोनों की उम्र सेम होगा। तो देखो यहाँ भी बाप और बेटे की उम्र सेम कर रहे हैं, तो जो 3 गुना है वो गुना किसके साथ होगा भाई? बेटे के साथ। किसके साथ गुना होगा? बेटे के साथ, ठीक है। अब देखो क्या है कि x प्लस 5 बराबर 3 गुना y, 3y प्लस 5 तिया 15, 3 से गुना कर दिए। इसको इधर ले आओ, इसको 5 को उधर ले जाओ, क्या हो गया कि x ये देखो 3y प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, माइनस 3y बराबर 15, और ये 5 प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, -5। ठीक है यहां तक में। अब देखते हैं थोड़ा और आगे चल के। देखो इधर क्या है, x माइनस 3y बराबर, उधर क्या 15 में 5 गया, कितना बच गया? 15 में 5 चल गया तो कितना बच गया? 10। समीकरण 1, समीकरण 1। और देखो एक समीकरण और बनेगा, इसमें और कुछ बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व, अभी बोला 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने पहले, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो क्या बोला जा रहा है, और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने पहले, पहले मान लो एक का उम्र अभी है 40 साल, 5 साल पहले इसका कितना होगा? अभी 40 साल है, 5 साल पहले कितना था? तो 5 साल पहले 35 साल होगा, तब में भी 40 साल है। तो उसी तरह देखो अभी इसका उम्र है x वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे, x माइनस 5 घटा देंगे। और अगर बाप का उम्र घटेगा तो बेटा का भी उम्र घटेगा, तो कितना हो जाएगा? y माइनस 5।
क्वेश्चन बोल रहा है कि जेकब अपने पुत्र से 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना। कितना गुना था? ध्यान रखना, 7 गुना। तो बाप 7 गुना था, लेकिन बराबर कर रहे हैं तो किसमें गुना करना है? बाप वाले की बेटे वाले में। तो ऑब्वियसली जो छोटा है उसमें गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो 7 से बेटे में गुना करो। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7 गुना वाई। 7 वाई और 7 गुना 5 करो तो 5 सते 35। अब देखो ये 5 प्लस माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में, ये 7 प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में। यानी x माइनस 7 वाई बराबर इधर माइनस 35 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा कि x माइनस 7 वाई बराबर क्या हो जाएंगे यहां तक में? 35 में 5 गया तो माइनस 30। माइनस 30 ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक है। समीकरण यहां, समीकरण 2 यहां। अब क्या लिखना है? देखो समीकरण, अब लिखना है हल। कौन विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि क्या बोलता है कि समीकरण 1 से मान निकालो, समीकरण 1 से मान निकालो, समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 1 क्या है कि x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर से x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3y। ध्यान देना माइनस के जगह अब यहाँ पे ये माइनस था, उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो x बराबर निकल गया। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में। चूंकि समीकरण 1 से x का मान निकालें, समीकरण 2 में x का मान रखना है, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है भाई? यहाँ पे देखो x माइनस 7y बराबर माइनस 3। x माइनस 7y बराबर माइनस क्या है? 30। चूंकि ये समीकरण कितना है? 2। अब x के जगह क्या पे रखना है हम लोगों को? देखो यहाँ पे कितना रखना है? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y बराबर माइनस 30। माइनस 30। अब देखो ये 10 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी माइनस 3y बराबर, फिर कहीं पे गलती हुआ क्या देख लेते हैं। फिर कहीं पे गलती हुआ का, ओह सॉरी, यहाँ पे कितना है? माइनस 7y। कितना है? माइनस 7y। थोड़ी सी गलती हुआ, ये क्या था? माइनस 7y। ये प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस में, प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस में। देखो माइनस 7y बराबर माइनस 30 माइनस 10, माइनस 30 और माइनस 10, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। देखो समीकरण कितना? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 3। x माइनस 7y बराबर 3। तो देखो x के जगह हम लोग को कितना रखना है? 10 प्लस 3, 10 प्लस 3y, और देखो ये माइनस का कितना है? 7। माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। माइनस का कितना हो जाएगा? 30। ये 10 देखो प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में। अब देखो कितना? 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 और माइनस 10, यानी देखो माइनस 7 में 3 गया, माइनस 7 में 3 गया, कितना बचा? माइनस 7 में 3 गया तो बचा माइनस 4y बराबर इतना, इधर कितना आ गया? 40। कितना आ गया? माइनस का 40। अब ये 4 इधर गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी y बराबर
-40/-4, -40/-4, माइनस से माइनस खत्म, 4 एका 4, 4 दहिया 40, क्योंकि y बराबर कितना निकल गया 10, y बराबर कितना निकल गया 10। अब y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 हम लोग ने क्या निकाले हैं कि x बराबर 10 प्लस 3y, तो क्या रखेंगे x बराबर 10 प्लस 3 गुना y के जगह कितना रख देंगे 10, यानी x बराबर 10 प्लस 10 तिया 30, x बराबर कितना निकला 40, x बराबर कितना निकल गया 40। यानी देखो x क्या माने हैं जेकब, जेकब की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष। और पुत्र की आयु किसकी हो, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी निकली है 10 वर्ष, कितनी वर्ष है 10 वर्ष। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुत्र की आयु कितनी निकली 10 वर्ष, देखो पुत्र वाई कितना निकला 10, तो पुत्र की आयु कितनी निकली 10, जेकब की आयु यानी x, क्योंकि जेकब का आयु कितना माने थे x और पुत्र की आयु कितनी माने थे y, तो x बराबर कितना निकला, x बराबर कितना निकला 40, y बराबर कितना निकला 10, यानी जेकब की आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, यहां तक में देखो जितना बोला था हम लोगों ने बना दिए, जितना बोला था हम लोगों ने क्या कर दिया बना दिए। ठीक है, इनको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो बस वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है, ये 3.3 का क्वेश्चन था, 3.3 खत्म, 3.3 क्या हुआ खत्म, नया बुक है तो 3.2, ठीक है 3.3 क्या हो गया खत्म हो गया। एक चैप्टर और है इसमें 3.4, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि है, उसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे विलोपन विधि, वो भी विधि जो है बड़ा मस्त है, आसान है। ये अभी प्रतिस्थापन विधि से पढ़े, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि 3.4 में। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर है आप लोग को, बस आप लोग इसको छाप लें क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसको आप लोग छाप लें। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।